उलमा ने किरदार अदा किया। उलमा ने हज़रत मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी, हज़रत मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब मेरठी और एक बड़ा नाम अमीर मिल्लत हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी, 100 साल से ज़्यादा उम्र के बाबा जी तहरीक पाकिस्तान के लिए जलसे हो रहे हैं। बाबा जी से उठा नहीं जाता, तो जिस तरह 4 लोग चारपाई पे जनाजा उठाते हैं, इस तरह 4 लोगों ने चारपाई पे बाबा जी को उठाया हुआ है, अमीर मिल्लत सैयदजादे, और चारपाई उनकी उठा के जलसों में ले जाई जाती है और वो तकरीरें करते हैं और कहते हैं सुनो भाई, जो मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा फिर हम उसका जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे, जो वोट नहीं देगा हम दफन भी नहीं होने देंगे अपने कब्रिस्तानों में, जो वोट नहीं देगा हमारा मुरीद ही नहीं। इतने जज्बात में ला के 40,000 लोगों ने कुर्बानियां दी। एक नजरिया था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान एक, और फिर पाकिस्तान बनाया। आज क्या धमा चौकड़ी है, क्या जातों पातों की बुनियाद पर? ये तो हिंदुओं का तरीका था कि वो जाते पाते गिनते थे कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्री है, ये खत्री है, ये फलाना है, ये हमारे घर नहीं आ सकता, ये नीच है। और अगर आज इस मुल्क में भी इलेक्शन जात की बुनियाद पर लड़ा जाए और यहाँ भी सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया जाए कि ये मेरी बरादरी का है, सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया जाए कि मेरा कबीला है, पहले देखा जाए कि यहाँ कौन सी बरादरी मजबूत है तो उस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, तो फिर क्या आपने वतन बना के क्या कमाल किया? तो इसका एक नजरिया है। क्या नजरिया है कि मुसलमानों का रहना, उठना, बैठना, खाना पीना अलग है। देखो एक सादी सी बात है, या आपने दाढ़ी रखनी है, मूछें रखनी है, तो इस पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अलग से तुम्हारी शनाख्त होनी चाहिए, अलग से। फरमाया तुमने यहूदी चूंकि मूछें बड़ी रखते थे, फरमाया तुमने दाढ़ियाँ बड़ी करनी है, मूछें पस्त रखनी है, यहूदियों की मुखालफत करनी है। ये लफ्ज़ हैं हदीस में साथ। सादी सी बात है ना, पगड़ी बांधनी है, बांध ले कोई आदमी। हमारे पंजाब में लोग पगड़ी भी कह देते हैं, साफा भी कह देते हैं, कुल्ला भी कह देते हैं, जो जिसके मन में आया। लेकिन हुजूर ने ताकीद लगाई, फरमाया खास है ये भी, ये इस्लाम का कल्चर है, कल्चर अलग से है। फरमाया यहूदी बगैर टोपी के सर पे पगड़ी बांधता है, तुमने पहले टोपी पहननी है फिर पगड़ी बांधनी, यहूदी की मुखालफत करनी। ये अलग कल्चर है, अलग तहजीब है मुसलमानों की, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। आपकी अदालत में वो वाला निज़ाम नहीं होगा जो अमेरिका में है, आपकी अदालत में वो वाला निज़ाम नहीं होगा जो बरतानिया में, आपके पार्लियामेंट में वो निज़ाम नहीं चलेगा जो यूरोप का, बरतानिया का, फलाने का फलाने का है। आपकी पार्लियामेंट में, आपकी अदलिया में वो निज़ाम चलेगा जो कुरान का है और रसूलुल्लाह के फरमान का है। ये नज़रिया था, नज़रिया। अब इस नज़रिए की लोग बात ही नहीं करते, आवाम भी नहीं करती, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ी देर से रोना रो रहा हूँ, बहुत सारे बड़ी बड़ी गद्दियों के पीर भी नहीं करते। उनको पता है कि अगर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होता है तो मुझे भी बताना पड़ेगा कि 80 मुरब्बे कहाँ से आए, मुझे भी बताना पड़ेगा कि ये जो मैं 1.25 करोड़ की कार में, गाड़ी में घूमता हूँ, तो ये कहाँ से आई, हिसाब देना पड़ेगा। और फिर जब पाकिस्तान बन गया, कुर्बानियों के बाद बना, आपने नाराज़ नहीं होना, मेरा मुहाजिर फैमिली से ताल्लुक़ है, जो अजीज़ रिश्तेदार करीबी यहाँ रहते थे ना, मकामी, वो तो मुहाजिरों में रिश्तेदारी नहीं करते थे। सही कह रहा हूँ? कहते मुहाजिर है, अच्छा जी गैर मुस्लिम है, जगह नहीं देते थे रहने को। मैं कैसे आपको बात बताऊं? फिर इस छोटी छोटी गलतियों को लोगों ने वोट बना के बड़ी बड़ी कत्लो गारत नहीं की इस मुल्क में। इतना बड़ा तकलीफ वाला मंजर था। मेरे दादाजी की फैमिली सारी पाकिस्तान आई थी, दादी की नहीं आई थी। 97 में मेरी दादी का इंतकाल हुआ, वो आखिरी दिन तक रोया करती थी, ऐसे पुत्र पता नहीं मेरे भरा हैं इनके फौत हो गए ने, पता नहीं मेरा कोई चचा है कि सारे चले गए। किस लिए आपने, अगर यही धमा चौकड़ी सियासत की करनी थी, जात पात आपने रखनी थी, तो वहां कोई दुख था? ये तमाशे तो वहां भी हो रहे। वो आखिरी दिन तक रोया करती। अब तो खैर आंखें बड़ी जदीद, उनका ऑपरेशन होता है। तो एक ज़माने में आंखों का ऑपरेशन होता था, डॉक्टर कहते थे लाइट बंद रखो, सब्ज़ रंग की पट्टी बांधो, 4-4 घंटे के बाद दारू डालना है आँख में, ड्रॉप्स डालने। मैं 4 घंटे के बाद उनकी आंखों में ड्रॉप्स डालने जाता था, तो कभी कभी मुझे बिठा लेती थी, तो कहती थी कि पता नहीं कोई बचा है कि नहीं बचा।
पता नहीं अब कोई है कि नहीं, पता नहीं कोई उनमें से होगा कि नहीं। पुत्र मैं तेन दसा साढ़े पिंड किस तरह का होंदा सी, मैं तुम्हें बताऊँ फलानी चीज़। फिर जिन्ना ने ऐलान किया था कि मुल्क बन गया, कहती थी हमने बड़ा कहा अपने रिश्तेदारों से कि चलें, पर वो कहते थे ये तो थोड़े दिनों की बात है, सब ने वापस आ जाना है। मैंने 2 दफ़ा ये माहौल देखा है, अटारी स्टेशन पे, वाघा बॉर्डर पे, एयरपोर्टों पे, एक भाई उधर है एक इधर है, इस तरह तड़प के रोते हैं जब लोग इंडिया पाकिस्तान आते जाते हैं। क्यों आपने ये सारा कुछ किया? सिर्फ एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ एक नारा था कि यहाँ हम हुजूर का दीन लेके आएंगे। वो दीन तुम लाए नहीं, उन्हीं नवाबों, वडेरों, चौधरियों के ज़िम्मे तुमने काम लगा दिया। अपने मुल्क में हुजूर के निज़ाम के लिए जद्दोजहद करें। ये बना ही नबी पाक के निज़ाम के लिए, इसका कोई दूसरा हल हो सकता? कोई हल नहीं, ये हुजूर के निज़ाम के लिए बना है। 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है जो आपने ज़्यादा गौर से सुननी। सबसे पहले तो पाकिस्तान बदलने के लिए ज़रूरी है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जद्दोजहद की जाए, फ़िक्र हुसैनी अपनाई जाए और वक्त के हर यजीद को ललकारा जाए और ललकार करके निज़ाम के लिए कोशिश की जाए कि निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क में नाफिज हो। उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाए। वही जद्दोजहद जो हमारे बुजुर्गों का काफिला सदरुल अफाज़िल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से लेकर अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी तक और आज के इस दौर के अकाबरीन तक जो जद्दोजहद करता आया है, उस जद्दोजहद को अपनाया जाए। हमारे मुंह से ये लफ्ज़ निकलें कि हमें सिर्फ मस्जिद में दीन नहीं चाहिए, कचहरी में भी चाहिए। देखिए ना, कचहरी में दीन नाफिज हो तो किस तरह होता है। तरावी बड़ी सोनी हज़रत उबई बिन काब पढ़ाया करते थे, कुरान बड़ा सोना पढ़ते, तो हज़रत उमर ने कहा ये तरावियाँ पढ़ाएंगी। अब चूँकि कुरान अच्छा पढ़ते थे, अच्छा समझते थे, तो हज़रत उमर ने फरमाया चूँकि कुरान अच्छा पढ़ते हैं लिहाजा चीफ जस्टिस भी इन्हीं को बनाना है, जिनको समझ हो कुरान क्या कहता है फ़लाँ चीज़ के बारे में। तो काज़ीउल कुज़ा जज भी हज़रत उबई बिन काब को बुलाया। हज़रत उमर पर एक बंदे ने मुकदमा कर दिया, हज़रत उमर ने उन्हें काजी बनाया, मुकदमा कर दिया। जनाब उमर पेश हुए अदालत में, पहले तो वो उठ के खड़े हो गए, फिर उसके बाद मुद्दई ने जनाब उमर से कहा कि आप गवाह दें। हज़रत उमर के पास गवाह नहीं थे, तो उसने कहा ठीक है फिर आप कसम दें। तो हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे आपको अमीरुल मोमिनीन के साथ ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। आप अमीरुल मोमिनीन से कसम का मुतालबा कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि ये वो हस्ती है जिनकी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने गवाहियाँ दी हैं कि बड़े काम के आदमी हैं, इनकी फजीलतें हुजूर ने बयान फरमाई हैं। आप अमीरुल मोमिनीन से। हज़रत उमर ने जनाब उबई बिन काब की तरफ देखा, हिमायत तो हज़रत उमर की कर रहे थे ना, लेकिन ये निज़ाम मुस्तफ़ा है, ये हुजूर का दीन है। हज़रत उमर फरमाने लगे आप इस मुकदमे का फ़ैसला कर लें, बाद में आपको माजूल कर दिया जाएगा। ये आपने क्या कहा कि अमीरुल मोमिनीन से मुतालबा ना करें? फरमाया मैं जितना मर्जी भी मुअज़्ज़ज़ हूँ तो नबी पाक की कायदे के अंदर ना, जो कानून हुजूर ने दिए मैं उसके अंदर हूँ। किसी का एजाज़ उसे कानून से बाहर लेकर नहीं जाता, मैं कानून में हूँ और निज़ाम मुस्तफ़ा की साए के नीचे हूँ। सबसे पहले तो निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा करें। दूसरा मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, एक होता है घर, एक होता है कब्रिस्तान, एक होता है घर, एक होता है डेरा। इन दोनों में फ़र्क है। हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों के लिए पाकिस्तान यहाँ तो कब्रिस्तान है, यहाँ डेरा है। अगर कोई मर जाए तो यहाँ ला के दफन कर देते हैं ताकि पता चले हम यहाँ के बासी हैं। यहाँ डेरा, डेरा आपको पता है ना, पंजाबी में डेरा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।